4 ऐसे मेंटल ट्रैप्स जो हर ट्रेडर को लूटते हैं यानी कि बर्बाद कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये दिमागी जाल कैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खा जाते हैं और इनसे बाहर कैसे निकलना है। ये वीडियो किसी बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच में प्रो बनना चाहते हैं, अपनी ट्रेडिंग करियर में सक्सेस पाना चाहते हैं। हमारा पहला मेंटल ट्रैप्स है यू ओनली सी वॉट यू वॉन्ट टू सी, वही देखना जो आपको पसंद है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको लगता है कि आज जो निफ्टी है वो ऊपर जाएगा यानी कि अब ट्रेंड में रहेगा, फिर आप सिर्फ वही रिपोर्ट पढ़ोगे जो निफ्टी की ऊपर जाने की बात करती हैं। यूट्यूब पर आप सिर्फ निफ्टी को बुलिश दिखाने वाले यूट्यूबर की ही वीडियो देखोगे और ट्विटर पर बुलिश ट्वीट पढ़ते हो और आप खुश हो जाते हो क्योंकि आपने अपने दिमाग को आदेश दे दिया यानी कि कमांड दे दी कि मुझे सिर्फ वो दिखाओ जो मेरी बात प्रूव करे। और इस प्रकार आप 100% श्योर हो जाते हो कि आज निफ्टी ऊपर ही जाएगा और आप रिस्क को इग्नोर कर देते हो। और अगर आपको नेगेटिव डाटा या नेगेटिव न्यूज़ दिख भी जाए तो उसे सीरियस नहीं लेते हो। फिर जब मार्केट उल्टा जाता है तो आप ट्रैप में फंस जाते हो और प्राइस आपकी अपोजिट साइड जाता है, लेकिन आप ऊपर की उम्मीद में एवरेज करते जाते हो। ये सिर्फ होप्स नहीं है, ये मेंटल ट्रैप्स भी है क्योंकि आपको लगता है मैंने जो सोचा था वो गलत नहीं हो सकता है। अब इससे कैसे बचें? इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, अगर मैं इस ट्रेड के उल्टे साइड में होता यानी कि अगर मैं डाउन साइड में होता तो मेरे पास डाउन साइड में एंट्री करने का वैलिड रीज़न क्या होता। हर ट्रेड से पहले कम से कम एक बेयरिश और एक बुलिश डेटा पॉइंट जरूर पढ़ें। मतलब ट्रेड लेने से पहले दोनों तरफ, जो आपके खिलाफ है यानी कि बेयरिश साइड और जो आपके पक्ष में है यानी कि बुलिश साइड, दोनों के नज़रिए से मार्केट को रीड करो। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दिमाग हमेशा वही देखता है जो उसे पसंद है। और लेकिन अगर आप दोनों तरफ के पॉइंट ढूंढोगे तो आप अपने माइंड को न्यूट्रल कर दोगे। कैसे करें? एक बुलिश पॉइंट ढूंढो यानी कि ट्रेंड्स अप है, हायर हाइज बन रहे हैं, सपोर्ट होल्ड हो रहा है, वॉल्यूम बाइंग साइड है। और बेयरिश पॉइंट भी ढूंढना है, जैसे रेजिस्टेंस पास में है, मोमेंटम वीक है, बायर्स स्लो हो रहे हैं यानी कि बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं, प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है। इससे फ़ायदा क्या है? दिमाग क्लियर होता है, ब्लाइंड कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है, रिस्क बेहतर मैनेज होता है, ट्रेड ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। हम दोनों साइड के डेटा को कंपेयर करके इस मेंटल ट्रैप से बच सकते हैं। हमारा जो दूसरा मेंटल ट्रैप्स है वो है मैं सब समझ गया हूँ वाला जाल यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपको लगातार 1-2 हफ्ता अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो आपको लगता है कि मैं तो सिस्टम बन चुका हूँ, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स को मार्केट यहीं फंसाता है क्योंकि सिस्टम बनना कंसिस्टेंसी से आता है, 1-2 हफ्ते की विनिंग से नहीं। इस ट्रैप में फंसकर आप रिस्क बढ़ा देते हो, स्टॉप लॉस बड़ा कर लेते हो और पोजीशन साइज डबल कर लेते हो। यही 3 चीज़ें एक अच्छे हफ्ते के प्रॉफिट को भी एक दिन में शून्य कर देती हैं। जीत के बाद दिमाग फुसफुसाता है, अभी तू अजय है, लेकिन सच ये है यही वो पल है जब मार्केट सबसे ज़्यादा सजा देता है। इस ट्रैप से प्रॉब्लम क्या होती है? आप अपने रूल्स भूल जाते हो, आप रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हो और आपका माइंड आपकी डिसिप्लिन से बाहर चला जाता है। इससे बाहर कैसे निकलें? हर ट्रेड फिक्स लॉट साइज, प्रॉफिट स्ट्रीक के बाद फोर्स्ड कूल डाउन दिन, ये तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ट्रेडिंग और बेवजह की गलतियों से बचाता है। लगातार जीत के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ थोड़ा रुककर दिमाग को रीसेट करना यानी फोर्स्ड कूल डाउन डे मनाना। जीत जितनी बड़ी उतना डिसिप्लिन ज़्यादा, जीत जितनी बड़ी हो उतना ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए क्योंकि सबसे खतरनाक गलती अक्सर जीत के बाद ही होती है। याद रखना, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होते। हमारा तीसरा और सबसे खतरनाक मेंटल ट्रैप्स जो हर बिगिनर्स ट्रेडर को ज़रूर फंसाता है, जिसका नाम है हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की अंधी दौड़। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब्स पर एक स्टॉक्स ट्रेंड्स कर रहा है, सभी इन्फ्लुएंसर उसको बाय 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 चिल्ला रहे हैं और आप भी उसी स्टॉक को फोमो में आकर उसमें एंट्री ले लेते हो। यहीं से गलती शुरू होती है। ये आपकी उस स्टॉक में ना तो कोई एनालिसिस थी, ये सिर्फ भीड़ की एनर्जी थी। आपने चार्ट्स नहीं देखा, सेटअप्स कंफर्म नहीं किया,
रिस्क कैलकुलेट नहीं किया, बस दूसरों की एक्साइटमेंट को आपने अपने दिमाग में एंट्री सिग्नल समझ लिया। याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे महंगी एंट्री वही होती है जो आपने खुद नहीं सोची बल्कि किसी और के कहने पर लिया। मार्केट में भीड़ कभी आपकी मदद नहीं करती। भीड़ सिर्फ आपको तेजी से मार्केट में एंट्री करवाती है और उतनी ही तेजी से मार्केट से बाहर फिकवा देती है। इससे बाहर कैसे निकलें या इससे कैसे बचें? कोई भी ट्रेड भीड़ के कारण नहीं, सिर्फ सेटअप्स के कारण, क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। भीड़ आपको एक्साइट करती है, सेटअप आपको गाइड करता है। क्राउड आपको तेज़ी से एंट्री दिलाएगी, लेकिन सेटअप ही आपको सही एंट्री दिलाएगा। मार्केट में टिकता वही है जो शोर नहीं करता, सिर्फ अपने सिस्टम की आवाज़ सुनता है। मार्केट में सबसे डेंजरस लाइन यही है कि सब ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूँ। ये लाइन सुनते ही समझ लो आप ट्रेड नहीं, भीड़ का पीछा कर रहे हो। हमें ट्रेंड फॉलो करना है, भीड़ फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड आपको दिशा देता है डेटा, प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर, लेकिन भीड़ आपको सिर्फ इमोशंस के आधार पर मार्केट में खींचती है, जैसे फोमो, हाइप्स और नॉइस के साथ। हमारा चौथा और आखिरी मेंटल ट्रैप है एंकरिंग, यानी एक नंबर से चिपक जाना। जैसे कि कुछ समय पहले एक स्टॉक की प्राइस 500 थी और आज वो स्टॉक 420 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपको लगता है ये तो बहुत सस्ता हो गया है, यानी कि अब ये वापस 500 जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस 500 वाले नंबर से चिपक गया है, भूल गया कि 500 उस स्टॉक की हिस्ट्री थी और मार्केट प्रेजेंट प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड करता है। आप गलत तुलना कर रहे हो, क्योंकि स्टॉक को डिस्काउंट पर नहीं, ट्रेंड पर जज करो। डिस्काउंट सिर्फ एक नंबर है, पर ट्रेंड बताता है कि मार्केट उस नंबर को कब और कैसे रिवॉर्ड करेगा या पनिश करेगा। रुक कर देखो, ट्रेंड प्लस रिस्क मैनेजमेंट ही जीत दिलाते हैं। इसका सॉल्यूशन है, हर ट्रेड से पहले पूछें, अगर मैंने ये प्राइस पहले कभी नहीं देखा होता या पहले कभी ये स्टॉक 500 नहीं गया होता तो क्या मैं इस ट्रेड को लेता? किसी भी स्टॉक की पास्ट की प्राइस एक ट्रेडर को इमोशनली ट्रैप करती है, हमें इससे बचना है। इन ट्रैप्स को समझकर, उन्हें पकड़कर और न्यूट्रलाइज करके ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता है। इफ़ यू स्टार्ट मास्टरिंग योर माइंड, मार्केट ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिवॉर्डिंग यू। यदि आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हो तो मार्केट आपको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड करेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने ट्रेडर भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें।